प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूज ऑफ टू बी, यूज ऑफ टू बी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में टू बी का उपयोग, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी मोर आप सब लोगों के समझ लेकर आया हूँ टेंस एंड टाइम। आप सब लोग इस वीडियो को देखिए और इसका आनंद लीजिए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके पूछिएगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्तमान साधारण काल, वर्तमान साधारण काल मतलब साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, यूज ऑफ टू बी। कल चार्ट बनवाया था मैंने, ठीक है, कल चार्ट बनवाया था। तो चार्ट में मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें जो होता है कि क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होता है? क्रिया नहीं होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। और नाउन कॉम्प्लीमेंट में टू बी का प्रयोग लगता है। टू बी में किस किस चीज़ का? इज, एम और आर। इज, एम और आर। इज, एम, आर टू बी है। ये प्रेजेंट का टू बी है। पास्ट का टू बी होता है वाजवर, जो बाद में बताया जाएगा। इज, एम, आर, तो यूज ऑफ इज, एम, आर। तो इज, एम, आर का हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हुए? अध्यापक हुए। हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हुए? अध्यापक हुए। तो अध्यापक हुए तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। ये अध्यापक क्या है? सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अध्यापक क्या है? मैं इसमें क्या है? मैं सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। हूँ क्या है? हूँ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब है, बताया था। हूँ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अध्यापक जो है ये क्या है? ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो इसमें वर्ब नहीं होगा। तो अब जैसे मैं अध्यापक हूँ, अगर इसका ट्रांसलेशन बनाना है हिंदी में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है तो सब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? आई। मैं का क्या हो जाएगा? आई। ऑक्सिलरी वर्ब आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम। उसके बाद अध्यापक का क्या होता है? टीचर। क्या होता है? टीचर। आई एम टीचर। लेकिन ये क्या है? ये रॉन्ग है। क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। आई एम टीचर ये क्या है? गलत है। तो सही कैसे होगा? ये गलत है तो सही कैसे होगा? टीचर नाउन है। अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। आर्टिकल मतलब होता है उपपद। उपपद ए एन या द, ए एन या द। तो आर्टिकल में हमने यहाँ पे टीचर क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले हमें आर्टिकल का उपयोग करना होता है। तो इसमें हम आर्टिकल उपयोग करेंगे। यहाँ पे क्या है? टी है। इसका जो उच्चारण क्या है? ट से आता है। ट से आता है। जब ट से आएगा और हमारा यहाँ कंठ से नहीं आ रहा है ये उच्चारण, तो जिसमें कंठ से नहीं आ रहा है, बाकी सब मुंह से आ रहा है, तो इसमें जीभ भी, दांत भी, ओंठ भी, सब कुछ क्या कर रहा है कि काम कर रहा है। तो उसमें क्या है? तो जो सब कुछ से स्टार्ट हो वहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। और जो कंठ से आता है, जो कंठ से आता है, डायरेक्ट कंठ से, उसमें जीभ की, ओंठों की, दांतों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे क्या लगाते हैं?
ए लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई एम ए टीचर। यहाँ पे एक हो या ना हो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर एक नहीं लगा है तो ये कैसे लग गया। तो एक रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे दूसरा देख लीजिए, तुम बुद्धिमान विद्यार्थी हो। तुम बुद्धिमान विद्यार्थी हो। तुम बुद्धिमान विद्यार्थी हो। तो तुम बुद्धिमान विद्यार्थी हो, तो इसमें तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान समझना है, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हो क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। और विद्यार्थी क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी एक चीज बच गया, ये बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान क्या है, कौन बताएगा? बुद्धिमान क्या है, कौन बताया? हाँ, नीरज। बुद्धिमान क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी गुड आंसर। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव। अब इसमें ध्यान में देने वाली बात है कि अब हम इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तुम का क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर। अब बुद्धिमान का एक इंटेलिजेंट होता है और एक वाइज होता है। तो चाहे इंटेलिजेंट लगाओ और चाहे वाइज लगाओ। इंटेलिजेंट लगाओगे तो क्या होगा, वाइज लगाओगे तो क्या होगा। पहले वाइज लगा के देख लेते हैं। वाइज स्टूडेंट, ठीक है। यू आर वाइज स्टूडेंट, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान समझिए संदीप, ई समझ में आए, ई सही बा कि गलत बा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों। अजीत सही बा गलत बा? अच्छा विनय सही बा गलत बा? नीरज सही बा गलत बा? ये दोनों गलती बा, तो सही का हो? हाँ एन लगी, वेरी गुड। यहाँ ए लग गया है, यहाँ का लग गया है एन। हम जगह छोड़े रहे, ठीक है ना। जगह मैंने छोड़ रखा था। यू आर अ वाइज स्टूडेंट। वाइज क्यों आया, वाइज 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 में ऊँट ये सब लगता है, लेकिन इंटेलिजेंट कहाँ से आ रहा है, कंठ से। इंटेलिजेंट कंठ से आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? इतना उतारो। किसी को कोई प्रश्न है? समझ में आ गया? चलिए अफर्मेटिव निगेटिव, देखो अब यही चीज़ निगेटिव में, अफर्मेटिव का हो गया निगेटिव में
वह भिखारी नहीं है। ठीक है, वह भिखारी नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? ही इज नॉट अ बेगर। BAGER, नॉट अ बेगर। ठीक है ना? ही इज नॉट अ बेगर। बेगर, बेगर क्या है? नाउन है। ठीक, ही इज नॉट अ बेगर, वह एक भिखारी नहीं है। वह एक भिखारी नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए देते हैं, क्या शीला नृत्यांगना क्या शीला नृत्यांगना है? नृत्यांगना। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाए? इज, पहले देख लो, इज शीला, इज शीला अ डांसर? इज शीला अ डांसर? ठीक है, समझ में आ रहा है? इज शीला अ डांसर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? क्या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? क्या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? एकदम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है ना? क्या तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो का क्या हो जाएगा? आर यू नॉट अ गुड स्टूडेंट? आर यू नॉट अ गुड स्टूडेंट? ना, नाइस माने अच्छा, नाइस माने अच्छा होता कोई चीज। एन, कौन सा एन? होल्ड होल्ड। वे ईमानदार, वे ईमानदार व्यक्ति क्यों है? वे ईमानदार व्यक्ति क्यों है? वे ईमानदार व्यक्ति क्यों है? क्यों बीच में आ गया तो क्यों की स्पेलिंग पहले बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वाई। वाई वाई। ठीक है, वाई आर दे, वाई आर दे ना, वाई आर दे एन ऑनेस्ट पर्सन? ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है ना? वाई आर दे ऑनेस्ट पर्सन?
वाई आर दे ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे क्या है, यच है, लेकिन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कंठ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंठ से, ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, समझ में आया। वाई आर दे एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक, उतार लीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एकर स्ट्रक्चर देखा का बाटे, जान लो, बुझल कि ना, एकर स्ट्रक्चर समझ ला लोग। एकर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ठीक, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब देखो एक चीज़ और बचा है, एक और बचा है, वो है क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जेपी क्यों नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जेपी क्यों नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेपी कौन है, जेपी मुख्य क्रिया, सॉरी सब्जेक्ट, जेपी क्या है, सब्जेक्ट, जेपी क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनेगा, क्यों का, तो क्या हो जाएगा, वाई, जेपी एक वचन है एक बहुवचन, एक वचन है तो क्या लगेगा, इज, जेपी ना, वाई जेपी नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, वाई इज जेपी नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाई इज द जेपी, वाई इज जेपी नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जेपी भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, या भारत के प्रधानमंत्री जेपी क्यों नहीं है, ठीक, समझ में आया। एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़
ये समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए, मैं कुछ देता हूँ करने के लिए। आप लोग भी कीजिएगा, दे रहे हैं, और कमेंट कीजिएगा। हो गया, जल्दी करो। हो गया, ठीक है, चलिए करिए, जल्दी जल्दी कीजिए, सब जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग भी जल्दी कीजिए। वह ईमानदार है, तुम धोखेबाज हो। मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। क्या वह अच्छा विद्यार्थी है? क्या तुम अच्छे नागरिक नहीं हो? क्या तुम अच्छे नागरिक नहीं हो? वह ईमानदार लड़का क्यों है? जल्दी जल्दी कीजिए, आप सब भी कीजिए, जल्दी जल्दी करके कमेंट कीजिए, कमेंट, ठीक है। आप सब लोग भी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, बताइए। चीटर, चीटर, चीट, CHEATE, CHEAT, चीट, चीट मैंने धोखा देना, CHEATER, चीटर मैंने धोखेबाज। डिसीव भी होता है, डिसीव समबडी, डिसीव मीन्स धोखा देना। नागरिक, सिटीजन, CITIZEN, ZEN,
हो गया सब लोगों का? चलिए मिलाइए सब लोग। जल्दी जल्दी करो, आप सब भी जल्दी जल्दी कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि सब बच्चे इसको सीख सकें। जेड, ठीक है, हो गया। मिलाइए सब लोग।